सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लोग, आज ये वीडियो है फेयर वैल्यू गैप का और इसके साथ में हम ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और जो हमारा जो पिछला वीडियो आया था, वो पहला तो हमारा था इंट्रो का, जस्ट स्मार्ट मनी कंसेप्ट में हम क्या सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो पिछला वीडियो था वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ऑलरेडी अपलोडेड है, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड बैलेट पुल बैक। ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर मैपिंग में अहम रोल होता है इन चीज़ों का। उसके बाद आईडीएम, तो ये बॉस चोक पुलबैक और आईडीएम का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, स्मार्ट मनी के जो सीरीज है, तो आप जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ओके, तो आज हम जस्ट इसमें बात करेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं फेयर वैल्यू गैप है क्या। राइट, तो फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और एक इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो जस्ट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, एक डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट, तो फेयर वैल्यू गैप जो फर्स्ट, राइट, जो फर्स्ट और क्या है, जो थर्ड कैंडल है, ठीक है, जो उसका बीच में, उसके दरमियान, उसके बीच में अगर कोई गैप होता है, राइट, अगर उसके बीच में कोई गैप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। राइट, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, एक मिनट, मैं थोड़ा इसका बॉर्डर कर देता हूँ, बैकग्राउंड हटा देता हूँ। ठीक है, जस्ट मिनट, ये ब्लू लाइन सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कैंडल्स बनी हुई है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल, हमको बीच वाली कैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है, हमको बीच वाली कैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है, हम उस कैंडल को छेड़खानी नहीं करते। बट जो फर्स्ट कैंडल है ना, फर्स्ट ही हो गई ना, थर्ड ही हो गई, तो डाउन ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का लो, राइट, ये फर्स्ट कैंडल का लो हो गया और थर्ड कैंडल का जो हाई होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ये थर्ड कैंडल का हाई है, अगर इसके बीच में मिटिगेट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि अगर मैं इसको जस्ट अगर कुछ इस तरीके से कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। राइट, यहाँ पे हमारे पास कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में, ये फर्स्ट और थर्ड कैंडल अगर आपस में मिट नहीं हो रही है, मिटिगेट नहीं हो रही है, एक दूसरे में टच नहीं हो रही है, चाहे वो उसकी बॉडी हो या वीक हो, ठीक है, अपने को टच होने से मतलब, अगर टच नहीं हो रही है तो उस कंडीशन में वहां पे हम उसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। सेम इसका उल्टा होगा आपके अप ट्रेंड में। राइट, अप ट्रेंड में भी है क्या, डाउन ट्रेंड में हमने क्या किया था, लो और हाई कैंडल पकड़ा था। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का क्या होगा, ये फर्स्ट कैंडल का क्या है, फर्स्ट कैंडल का हाई, देन सेकेंड कैंडल का छोड़ देंगे और थर्ड कैंडल का हम क्या करेंगे, थर्ड कैंडल का हम लो पकड़ेंगे। राइट, मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको क्लियर वे में समझ आए। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप है, हमारे पास फेयर वैल्यू गैप किसको हम बोलते हैं, ये तो हम समझ गए, फर्स्ट कैंडल का अप ट्रेंड में फर्स्ट कैंडल का हाई और उसके बाद थर्ड कैंडल का लो, अगर इसके बीच में अगर कोई भी इम्बैलेंस है, राइट, अगर ये दोनों बैलेंस मतलब मिट नहीं हो रही एक दूसरे पे, ठीक है, अगर ये मिट नहीं हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू गैप। अदरवाइज अगर ये अगर कुछ इस तरह से होगा तो हमारे पास यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं फेयर वैल्यू गैप बनता क्यों है। तो फेयर वैल्यू गैप जनरली जब बनता है, जब देखो, मार्केट में दो प्राइस एक्शन होता है, एक तो स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन में कोई छेड़खानी नहीं होती है। जैसे कि हम समझ लेते हैं, सॉरी, कुछ मार्केट, ठीक है, एक सिंपल वे में आराम से ऊपर जा रही है, कुछ इस तरह से, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। राइट, हम इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, मीन्स इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है। ठीक है, इस प्राइस एक्शन में क्या किया, हायर हायर हाई बनाया, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, देन मार्केट क्या कर रही है इस ठीक है, इसको क्या हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक बुलिश स्ट्रक्चर है, और हम इसको बोलते हैं क्या, एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन। ठीक है, और एक होता है, ठीक है, सॉरी,
ये एक प्राइज एक्शन कुछ इस तरह से होगा, कुछ ऐसे बन जाएगा, फिर ऐसे करके फिर, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वीक प्राइज एक्शन है, राइट। तो इसमें क्या होता है, इसमें छेड़खानी होती है, राइट। इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, इसमें आराम से धीरे धीरे मार्केट जा रहा है अप या डाउन, या आप इसको डाउन ट्रेंड में भी मान सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें छेड़खानी हुई है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये बिग प्राइज एक्शन है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको बिग प्राइज एक्शन में ही आपको क्या मिलेगा, फेयर वैल्यू गैप देखने को मिलेगा। ज़्यादातर केसेस में आपको किस में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, राइट। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे तो ठीक है, अगर इस कंडीशन में, ये तो आप जान गए कि फेयर वैल्यू गैप क्यों बनता है, ठीक है। ये भी आप जान गए कि फर्स्ट कैंडल अप ट्रेंड में, फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, बीच वाली कैंडल हमको छोड़ देनी है, हमको उस कैंडल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, इसका उल्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। मे भी ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, कई कई कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जैसे कि हम यहाँ से लगा लेते हैं, ये इतने बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे अब इसका सेम उल्टा आपको क्या करना है, आपको सेम इसका उल्टा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ये डाउन ट्रेंड में होगा, यानी कि बेयरिश मार्केट में। बुलिश मार्केट में आपको कुछ इस तरह से फाइंड आउट करना है, ठीक है, ढूंढना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनसाइड वार। जब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल है, राइट, एक कुछ इस तरह से एक बड़ी कैंडल बन गई, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ठीक है। और ठीक है, अब हम सोच लेते हैं कि हमारे पास एक मार्केट में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हमारे पास तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, राइट। लेकिन ये इनवैलिड है, ये एक वैलिड तरीका नहीं है, राइट। ये एक इनवैलिड है, क्यों इनवैलिड है, क्योंकि जो ये वाली कैंडल है ना, जो ये इनसाइड बार, जो ये कैंडल है, ये कैंडल क्या है, इस वाली कैंडल में गिनती आएगी, यानी जो काउंट होगा ना, वो इस कैंडल में काउंट होगा, राइट। ये कैंडल में काउंट होगा। तो हम अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे, तो हम यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप कैसे मार्क करेंगे, यहाँ पे जस्ट हमारे पास फेयर वैल्यू गैप क्या होगा, इस वाली कैंडल का, ना कि हम इस कैंडल के लेंगे, राइट। इस कैंडल से हमको अभी कोई लेना देना नहीं है, इस कैंडल से हमको कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि इनसाइड बार के अंदर है, ये जो मेन कैंडल है ना, मेन बॉडी कैंडल है, इसके अंदर है। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फेयर वैल्यू गैप होगा, वो हम यहाँ से मार्क नहीं करेंगे, हम कहाँ से मार्क करेंगे, यहाँ से मार्क करेंगे, ठीक है। इस वाली कैंडल का हाई और इस वाली कैंडल का लो, सेम आप इसका आप मेरा कहने का मतलब है कि इनसाइड बार अगर कैंडल है, तो इनसाइड बार कैंडल में आपको, तो इनसाइड बार इसको आपको मार्क नहीं करना है, आप इसको एफएजी मार्क नहीं करेंगे। आप जस्ट जब इस कैंडल का ब्रेक होगा, अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि नहीं है, राइट, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई एफएजी नहीं है, तो नो, डोंट वरी, यहाँ पे नहीं है ना, हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ये आगे चल के फिर दूसरा बनाएगा, ठीक है, राइट। अब देखिए यहाँ पे तो नहीं, अब समझ लेते हैं कि यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई एफिजी यहाँ पे मिटिगेट हो चुका है, तो हम अपना क्या करेंगे, हम अपना नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, आगे एफिजी। तो अब उस कंडीशन में हमारे पास, हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एफिजी बन गई, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये जस्ट आप समझना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ब्रदर कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाता फिरूँ, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको कम से कम समय में, मेरा भी समय बचे और आपका भी बचे और आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। बट अगर मैं सोचूं कि मैं आपको बस जस्ट एक वीडियो बनाते बनाते मैं आपको समझाता रहूं, तो आप मेरा कोई पेड कोर्स नहीं ले रखी हो, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ। ये जब आप समझ जाओगे, तो जो मैं आगे आईसीटी स्टार्ट करूँगा, ठीक है, उसको आप एक बेहतर तरीके से समझ जाओगे और आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली स्मार्ट मनी क्या बेस है, उसके बाद आपको आईसीटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक सीख जाऊंगा, ब्रेकर ब्लॉक्स, ठीक है, ऑर्डर फ्लो, और मैं इसमें प्रॉफिट में हो जाऊंगा, तो मार्केट देखो ब्रदर इतना इजी नहीं है, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आप सबसे पहले आप इसको मास्टर कर लो, जो मैं अभी बता रहा हूँ, आप इसको मास्टर कर लो। उसके बाद जब आईसीटी के जो मेरा सीरीज स्टार्ट होगा, उसमें आपको बहुत ज़्यादा इजी भी हो जाएगा समझने में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, राइट।
अब आप बात समझ गए होंगे ना कि इनसाइड बार अगर यहाँ पे कैंडल बनी है, राइट, अगर कोई भी इनसाइड बार बनी है तो इनसाइड बार कैंडल को हम काउंट नहीं करते हैं, याद रखना, हम काउंट इनसाइड बार को नहीं करते हैं, ठीक है। अगर ये इनसाइड बार के अंदर है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम जस्ट उसके ऊपर का हाई लेंगे, ठीक है। अब सेम यही होगा आपका किस में, डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड में क्या है, अब मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक इनसाइड बार बना हुआ है, राइट, कुछ इस तरह से यहाँ पे एक इनसाइड बार है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम इससे फेयर वैल्यू गैप नहीं मैप करेंगे ब्रदर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे पास जस्ट कुछ इस तरह से मार्क होगा तो ये एक इनवैलिड है, आप इसको फेयर वैल्यू गैप में अकाउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का जो रूल है ना, अगर इन साइड बार है ना तो आपको जैसे डाउन ट्रेंड में क्या है, डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है, कैंडल का लो लेना है, फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा, ना कि आपको इस तरह से, ये वाली कैंडल आपके लिए कोई वैल्यूबल नहीं है, ठीक है। और ये फर्स्ट कैंडल आप इसको थर्ड सेकंड कैंडल गिनती नहीं करेंगे, ये इन साइड के बार के अंदर है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, ये दोनों मिला के एक ही कैंडल होगी, और ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल को छोड़ देनी है, और थर्ड कैंडल का क्या लेना है, हाई, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में है, फर्स्ट कैंडल का आपको क्या लेना है, ये कुछ इस तरह से होगा, राइट, फर्स्ट कैंडल का लो, देन सेकंड कैंडल छोड़ देनी है, और थर्ड कैंडल का हाई है डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और ये जो ये वाली इनसाइड बार है ना, ये काउंट में नहीं होगी, ठीक है, ये इसके अंदर काउंट होगी, ठीक है। ये दोनों मिलाकर 1+1 वन ही कैंडल होगी, ठीक है। आई होप आप यहाँ पर तक समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपना क्या, एफईजी तो हम समझ गए, एफईजी कैसे बनती है, एफईजी क्यों बनती है हमने वो भी बता दिया कि जब प्राइज में जब बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, कोई एफआईआर डाइज, मतलब मेरा कहने का है कि जब बिग प्लेयर जब एंट्री करते हैं तब ही फेयर वैल्यू गैप बनती है, राइट। तो मैंने कुछ इसको ड्रॉ कर रखा था, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं मार्केट क्या था, एक मार्केट एक अप ट्रेंड में था। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, और मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आपको अप डाउन ट्रेंड दोनों में समझाता फिरूंगा, बस आप जस्ट इसको आप इन्वर्स, ठीक है, जस्ट आप इसको उल्टा कर देना कि इसमें डाउन ट्रेंड में, ठीक है। अब मार्केट हम समझ लेते हैं कि मार्केट क्या था, हमारे पास एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। ये मार्केट है, मार्केट एक अप ट्रेंड में था हमारे पास, राइट, यहाँ कुछ इस तरह से चल रहा था, ठीक है, कुछ इस तरह से चल रहा था, ये मैंने ड्रॉ कर रखा था। तो मैं सोच रहा था फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो बहुत टाइम पहले बनाऊंगा, लेकिन मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, सो फाइनली आज टाइम मिला, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज सैटरडे भी है, मार्केट भी बंद है, ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक बेहतर वे में मैं समझा सकूँ, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से एक मार्केट अप ट्रेंड में था, ठीक है। अब हम यहाँ से जस्ट समझते हैं, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बॉस किया था, यहाँ पे क्या किया था, ये बॉस किया था, ठीक है, बॉस किया तो हमारा क्या हुआ, बॉस करते ही हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, राइट, बॉस किया हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है, हायर लो हमारा कंफर्म हो गया, राइट। अब हमारे पास जो बॉस फाइंड था वो अभी हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, बॉस करती है, बॉस करने के बाद क्या होता है, जो पिछला स्विंग था, यानी कि जो पिछला स्विंग हमने पिछले मार्केट स्ट्रक्चर में आईडीएम में मैंने क्या बताया था आपको, कि जो पिछला स्विंग है बॉस करने के जस्ट जो पहले इंटरनल का जो पिछला स्विंग होता है वो हमारे पास क्या होता है, आईडीएम होता है, राइट। मार्केट क्या करती है, यहाँ पे आईडीएम लेती है, ठीक है, मार्केट आईडीएम लेती है, हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, ठीक है, हमारा हायर हाई कन्फर्म हो गया, ओके। जब हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया, अब जब मार्केट इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी, यानी कि जो ये हायर है जब इसको ब्रेक करेगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, राइट, हमारे पास हो जाएगा बॉस। अभी यहाँ पे क्या करती है, मार्केट बॉस कर देती है, ठीक है, जैसे ही बॉस करेगी तो जो हमारा हायर लो था कंफर्म हो जाएगा, इस लेग से इस लेग, मतलब ये जो ये वाला हाई बना यहाँ से लेके इस वाले एरिया पे, राइट, इस मतलब मेरा स्ट्रक्चर में तो मैंने आपको डीपली बता रखा है, इस वाले एरिया में जो जो भी लो पॉइंट होगा वो हमारा हायर लो होगा, राइट, वो हमारा हायर लो होगा, ठीक है, वो आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। अब बॉस किया, बॉस करने के बाद जब यहाँ पे आईडीएम लेगी, राइट, आईडीएम लिया, ठीक है, यहाँ पे आईडीएम लिया तो हमारा जो हायर हाई था वो कुछ कंफर्म हो गया इस तरीके से। जस्ट आपको इसको आपको क्या करना है, डाउन ट्रेंड में जस्ट इसका अपोजिट करना है, ठीक है। जब आप बार बार देखेंगे, एक बार में अगर नहीं समझ आ रहा, आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आप मास्टरी किसी एक चीज़ में नहीं करेंगे, जब तक मार्केट से आप 4 दिन रिटर्न बना भी लेंगे, 5वें दिन फिर आपका जो है ना तो घर से भी चला जाएगा, ऐसा होता है, कई सारों के साथ हुआ, मेरे साथ भी जब
स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, ठीक है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राइट। ट्राई अगेन करिए, आपको सब समझ आ जाएगा धीरे धीरे। और मैं आपको एक अच्छा सेटअप बना भी रहा हूँ, एक एक चीज़ करके समझा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं 1 वीक के अंदर ही सारे वीडियो आपको बना के अपलोड कर दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। जो एक्चुअली जो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, एक सीढ़ी होती है ना, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी 4 सीढ़ी, ऐसे करके आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी और उसी हिसाब से मैं ये कोर्स स्टार्ट करके रखा हूँ और उसी हिसाब से उसी स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, राइट। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो हमारा आईडीएम लिया तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास हायर हाई बन गया, ठीक है। हायर हाई बन गया तो मैं जस्ट इसको कैंडल से मिटिगेट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया हायर हाई, ठीक है। जस्ट आपको समझना है, ऐसी कैंडल आपको नहीं मिलेगी मार्केट में कि रेड रेड फिर ग्रीन ग्रीन, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ कि जो आप समझ सको, राइट, ताकि आप समझ सको, ठीक है। अभी हालांकि मैं अभी आपको यहाँ पे एंट्री मॉडल नहीं बता रहा हूँ कि फेयर वैल्यू गैप में आपको कैसे एंट्री वगैरह लेना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ कि पहला फेयर वैल्यू गैप यानी जिसको हम एफवीजी बोलते हैं, आप उसको समझ लो, ठीक है। उसके बाद ही आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ आएगा, ठीक है, क्योंकि इस जस्ट अभी ऑर्डर ब्लॉक भी चलेगा तो ऑर्डर ब्लॉक फिर आपको जल्दी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मास्टरी करना पड़ेगा फेयर वैल्यू गैप को। फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे बनी है, क्यों बनी है, ठीक है, कौन से लेवल पे बनी है, ठीक है, और कब वैलिड होती है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। अब समझ लेते हैं, यहाँ पे आईडीएम लिया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ तक गई थी, ये हमारे पास जब यहाँ पे आईडीएम लो तो हमारा जो हायर हाई कंफर्म हो गया, यहाँ पे बॉस किया तो हमारा हायर लो, ये वाला जो एरिया है ना, ये हमारा हायर लो कंफर्म हो गया, राइट। अब हमारे पास जो बॉस के पहले जो पिछला स्विंग था, मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में आपको बताया, अगर आपको नहीं पता है ये सारी चीज़ें तो आप जाके एक बार जो मार्केट स्ट्रक्चर का जो वीडियो है ना, बॉस चोक आईडीएम एंड वैलिड पुल बैक, 2 वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी प्ले लिस्ट में, स्मार्ट मनी जो कंसेप्ट की जो प्ले लिस्ट है, आप उसमें जाके विजिट करिए और वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है, जब मार्केट ने ठीक है बॉस किया, हमारा हाई लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट में हमारे पास ये बना इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया आईडीएम, ठीक है। आईडीएम बनने के बाद आपको जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा मैं इसको, हाँ ठीक है, आईडीएम ये हमारे पास हो गया आईडीएम। बॉस करने के जो पिछला स्विंग है वो होता है आईडीएम, आईडीएम बना। आईडीएम बनने के बाद अभी क्या होता है, हम एफईजीज में कहाँ ढूंढेंगे, तो हो सकता है कि कई सारे ट्रेडर होंगे ना जो एफईजी जस्ट यहाँ मार्क करेंगे, राइट। एफईजी यहाँ मार्क करेंगे, जैसे कि ये वाला एरिया हो गया, मैं कुछ बना देता हूँ एफईजी के टाइप का, ठीक है। कुछ लोग क्या है ना, यहाँ पे एफईजी को देखेंगे फिर बोलेंगे एफईजी वर्क नहीं करता, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट कैंडल का हाई अप ट्रेंड है ना, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल को लो, बीच वाली कैंडल छोड़ दी तो हमारे पास यहाँ पे एफईजी हो गया, ठीक है। तो क्या मार्केट आएगी यहाँ से, क्या करेगी मार्केट, जस्ट मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, राइट। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है, यहाँ से चल के आएगी, ये वाले फेयर वैल्यू गैप को टप करेगी और दोबारा ऊपर चला जाएगी, राइट। ऐसे ही होता है ना लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी अगर आप इसमें अगर एफईजी अगर मार्क कर रहे हैं ना, तो इसमें सबसे बड़ी बात है जो आईडीएम तक, राइट। अब मार्केट हम समझ लेते हैं कि मार्केट अभी यहाँ से क्या करती, इंड्यूसमेंट लेने आती है। हमारे पास आइडियम पॉइंट कौन सा, ये है। जब इंड्यूसमेंट लेगी तो इस कंडीशन में जो हमारा हायर हाई है, राइट, हमारा हायर हाई वो यहाँ से चल के इस वाले एरिया पर आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब ये इंड्यूसमेंट ले लेगी, राइट। हमारा हायर हाई मूव हो जाएगा यहाँ पे और हमारा हायर लो अभी भी सेफ है। हमारा हायर लो कब ये चेंज होगा, हायर लो हमारा चेंज होगा जब मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक कर देगी, राइट। जब अपने हायर हाई को मार्केट यहाँ पे जाके ब्रेक कर देगी, ठीक है। जब मार्केट यहाँ से आएगी इंड्यूसमेंट लेगी और जब इसको ब्रेक कर देगी तब हमारा जो हायर लो है ना, फिर बता रहा हूँ, हमारा हायर लो अभी यहाँ पे था ना, बॉस किया तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको समझाने में हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। अब आईडीएम लेती है, अब आईडीएम लेने के बाद हमको एफईजी कहाँ ढूंढना है, हमको आईडीएम जो इस वाले लेवल से, जो ये वाला लेवल है ना,
हमको यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढना है, राइट। आप दिमाग में रख लेना, आपको फेयर वैल्यू गैप जस्ट कहाँ ढूंढना है, ठीक है। आपको फेयर वैल्यू गैप जस्ट आपको ढूंढना है, ये वाले एरिया पे नहीं ढूंढना, मतलब इस पॉइंट से लेके जब तक आईडीएम वाला जो पॉइंट है ना, वो वहां पे फेयर वैल्यू गैप आपका किसी काम का नहीं है और वो वाला वर्क नहीं करेगा, राइट। आपका फेयर वैल्यू गैप आईडीएम के जो नीचे का पॉइंट है ना, आईडीएम यहाँ पे हुआ था ना, और आपके पास जस्ट ये वाला एरिया है, ठीक है। आ, ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट दोबारा हाई लो बनाने के बाद राइज हुआ ना, तो इस वाले एरिया में आईडीएम लेने के इस वाले एरिया में आपको फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढना है। फेयर वैल्यू गैप आपको कभी भी आईडीएम के जो नीचे वाला है ना, हायर लो से जो जहां पे आईडीएम बना है उस वाले एरिया तक आपको क्या ढूंढना, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है, वहीं पे वर्क करेगा, राइट। फेयर वैल्यू गैप वहीं पे वर्क करेगा, आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, बट मैं इन डेप्थ आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वाले सारे एफईजी फेल हो जाएंगे, ठीक है। आपको वर्क जस्ट यही वाला करेगा, राइट। आपको ये सारे, ये वाला जो एफईजी है ना इस वाले का, जब तक आईडीएम आईडीएम के जो नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है वही वर्क करेगा, ठीक है। आईडीएम के जो नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप है ना, इस वाले एरिया के जो नीचे है, इस वाले एरिया के जो नीचे वही वर्क करेगा। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप इस एक मिनट में जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्या बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक फेयर वैल्यू गैप, राइट। ये हमारे पास एक हो गया फेयर वैल्यू गैप, राइट। एक फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, ठीक है। दूसरा फेयर वैल्यू गैप ये हो गया, और तीसरा भी है, हाँ, ठीक है। तीसरा फेयर वैल्यू गैप ये हो गया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप है, तो इसमें वर्क कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है, और कौन सा फेल्ड होगा। तो इसका आंसर आपको ऑर्डर ब्लॉक देगा, ठीक है। इसका जस्ट आंसर आपको देगा क्या, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक जनरली किसको बोलते हैं, लास्ट कैंडल, चाहे वो बाइंग मोमेंटम हो या सेलिंग मोमेंटम, ठीक है। अगर आपको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लास्ट सेलिंग की जो लास्ट कैंडल है, कलर मैटर नहीं करता ऑर्डर ब्लॉक में, आपको कलर कुछ भी मैटर नहीं करता, राइट। आप समझना, जस्ट मैं समझा रहा हूँ, ऑर्डर ब्लॉक में आपको कलर कोई मायने नहीं रखता, आपको जस्ट क्या मायने रखता है, लास्ट कैंडल। लास्ट कैंडल कब मायने रखती है, जस्ट मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक में समझाऊंगा, बस जस्ट आपको ये जानना है कि अगर एफईजी अगर फेल होता है, एफईजी क्यों फेल होता है, क्योंकि अगर ऑर्डर ब्लॉक है तो एफईजी फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के बीच में अगर कोई फेयर वैल्यू गैप है, तो ये दोनों एफईजी फेल हो जाएगा, मार्केट यहाँ तक आएगी, मे भी यहाँ तक भी आ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, जस्ट मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में अगर कोई गैप नहीं है, राइट, तो उस कंडीशन में हमको ऑर्डर ब्लॉक से ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं, हम जस्ट अपनी ट्रेड कहाँ से प्लान करेंगे, इस वाले एरिया से, राइट। इंडोसमेंट लेगा मार्केट, ये वाला एरिया ना, इस वाले एरिया से हम कुछ अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक के बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फेल हो जाएंगे और आपको जस्ट कहाँ तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है, जस्ट आपको इस वाले एरिया तक का बैट करना पड़ेगा। तो आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, और चलो एंट्री मॉडल में मैं आपको आगे सारा चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। इन डेप्थ मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बताया ना कि आप स्मार्ट मनी का जो एक सीरीज लाए हो, आप इसको एक बार मास्टर कर लो, ठीक है। इसको मास्टर करने के बाद क्या है, मैं जब आईसीटी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें, मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर आप एक घर बनाते हैं, नींव डालते हैं ना, एक फाउंडेशन होता है ना, ये वो है, ठीक है। तो अगर आप इसको पूरा मास्टरी कर लेते हैं तो आपको आईसीटी इजी वे में समझ आ जाएगा, ओके। तो अभी फेयर वैल्यू गैप हो सकता है मैं आपको समझाने में सक्षम रहा हूँ, ताकि मैं आगे ऑर्डर ब्लॉक पे चल सकूँ। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर मैं आपको एक बार फेयर वैल्यू गैप के बारे में बता दूँ कि फर्स्ट कैंडल, राइट, हम यहाँ पे जस्ट एक नया ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ओके। आपको जस्ट इतना याद रखना है, अप ट्रेंड में, राइट, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है, यहाँ पे एक मैं अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में, मैं आपको दोनों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं हमारे पास एक 3 कैंडल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 कैंडल है, ओके। ये कुछ इस तरह से, बस आप समझना, मैं कोई वीडियोग्राफर नहीं हूँ कि मैं आपको एकदम से ही क्लियर बताऊंगा, ठीक है, राइट। ये हो गया,
ठीक है, फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकंड कैंडल, और ये हो गया थर्ड कैंडल। ठीक है, इसमें एफईजी आपको मार्क ऐसे करना है कि जो फर्स्ट कैंडल का अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, बस आपको इतना याद रखना, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। ठीक है, वही आपके फीजी है, फेयर वैल्यू गैप है। अगर कुछ कंडीशन में अगर ये अंदर आ जाएगा ना, इसको टैप कर लेगा, मिटिगेट हो जाएगा, तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब होता है फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में अगर कोई गैप है, ठीक है, कोई गैप है, बॉडी हो या वीक हो, अपने को उससे मतलब नहीं है, गैप से मतलब है। अगर गैप है तो वो वैलिड नहीं है, राइट। यहाँ पे कुछ इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से, राइट, इस तरह से हो सकता है। तो आपने को क्या करना, बॉडी को लेना है जस्ट ऐसे, राइट। अब आप इसमें एक चीज ये भी सोच रहे होंगे ना कि हो सकता है सम टाइम कुछ छोटे छोटे गए, जैसे मान लो एक लेग है मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह गई, ठीक है, इस लेग में क्या है, एक छोटा छोटा एफईजी बन रहा है, ठीक है, कुछ एक छोटा एफईजी बना है, कुछ क्या होता है बहुत बड़ा एफईजी होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, और कुछ एफईजी होता है जो एक मीडियम होता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें सोच रहे होंगे ना कि जो बड़ा वाला एफईजी है, ठीक है, इसमें ज़्यादा पावर है और ये ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा वर्क करेगा, ठीक है, ये वाला मे भी इसमें कम है, इसमें गैप कम है तो ये कम वर्क करेगा, इसमें कम अमाउंट लगा होगा, इसमें तो और भी ज़्यादा कम है, ये तो बहुत ही कम वर्क करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, फेयर वैल्यू गैप का पावर सब में सेम होता है, वो सेम ही वर्क करता है, इतना याद रखना बस। ठीक है, सेम यही डाउन ट्रेंड में फिर बता देता हूँ। ये हमारे पास एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, जस्ट आप चीज़ों को समझना, ये हमारे पास क्या है, एक बेरिश कैंडल है। और बेरिश कैंडल में क्या है आपको कि जस्ट, राइट, ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास, एक मिनट, जस्ट मिनट, अगर आप समझना चाहते मैं आपको कोशिश करूँगा समझाने की, ठीक है। ये होगी, मान लेते हैं हमारे पास ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, बस आपको जस्ट इसको आपको रेड मान लेना, बस इतना याद रखना, बस आपको क्या है ना, ये एक रेड मान लेना है, बाकी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जस्ट इसको एक रेड कैंडल मान लेना है, ओके। बेयरिश मोमेंटम में क्या होता है कि जो फर्स्ट कैंडल हमारे पास, बेयरिश मोमेंटम फर्स्ट कैंडल ये होगी, फर्स्ट कैंडल का क्या लो, सेकेंड कैंडल छोड़ देनी है और थर्ड कैंडल का हाई, ये बेयरिश मोमेंटम में, और आप मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, ठीक है, उसके बीच में अगर कोई गैप है तो उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, अगर कुछ गैप नहीं है तो उसको फेयर वैल्यू गैप नहीं बोलते। और यहीं पे अगर कुछ मार्केट इस तरह से होगा, ठीक है, अगर कुछ मार्केट यहाँ पे इस तरह से होगा तो यहाँ पे आपका कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है, और ना ही आप इसको क्या करेंगे, आप इसको जो इनसाइड वार कैंडल है ना, वो दूसरी कैंडल में गिनती नहीं होगी, वो इस वाले कैंडल के अंदर ही गिनती होगी, आप इसको ऐसे नहीं गिनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, इसमें दोनों को मिला के फर्स्ट कैंडल होगी, और जो उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी, राइट, अगर उसके बाद कोई नेक्स्ट कैंडल बनती है, अगर उसमें एफईजी होता है, ठीक है, अगर उसमें कोई गैप होता है, मिटिगेट नहीं होता है, यानी कि इम्बैलेंस होता है, तो उसको हम वहाँ पे काउंट करेंगे, राइट। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इस यहाँ से एफईजी बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से एफईजी बनाएंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से है, राइट। यहाँ पे हमारा एफईजी ये नहीं होगा, हमारा एफईजी होगा। तो आई होप आपको एफईजी समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर कोई भी मोमेंट में जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये एक बड़ा एफईजी है, ठीक है, ये क्या है, एक बड़ा एफईजी है, और ये एक जस्ट ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा, तो आप ये नहीं समझना, आप ये नहीं समझना कि जो बहुत बड़ा वाला यही वर्क करेगा, ये छोटा वाला वर्क नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। एफईजी का सेम पावर होता है, ठीक है, वो छोटा मिनिमल से मिनिमल अगर उसमें गैप है ना, वो उतना ही वर्क करेगा जितना कि ये इतना बड़ा वाला वर्क करेगा। अगर इतनी बड़ी एफईजी बनी है ना, तो ये भी जितना ये वर्क करेगी उतना ही ये वाली भी वर्क करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको इसका वीडियो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अपन ऑर्डर ब्लॉक में। तो इन डेप्थ मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक बताऊं, ठीक है, मैं अभी आपको कोशिश करूंगा कि जस्ट ऑर्डर ब्लॉक को कंप्लीट कर दूं, ताकि आज सैटरडे भी है, और आज सैटरडे के बाद आज जस्ट मिनट, आज कितनी तारीख हो रही है, हाँ 8/3/2025, ओके। तो आज हो गई 8 तारीख है, मार्च है 2025 का। और ट्रेडर्स आज मेरे को वीडियो अपलोड करना था, तो मैंने सोचा ही आपको मॉर्निंग में एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आज सैटरडे था, तो मैंने जैसे बोला था कि मैं इस वीक के एंड तक में एक वीडियो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक का लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलते फिर, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। तो
इसके लिए मैं इसको जस्ट फुल स्क्रीन कर लिया, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक अगर अप ट्रेंड है, राइट, अगर अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में जो लास्ट, राइट, जैसे हम समझ लेते हैं ये अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड में जो लास्ट क्या है, जो लास्ट सेलिंग कैंडल है, भाई यहाँ से सेलिंग चालू हुई इस वाले एरिया तक, देन मार्केट क्या किया, अप साइड में चला गया, राइट। तो जो ये लास्ट सेलिंग कैंडल है, राइट, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। सेम सेम कंडीशन यही है। सेम कंडीशन क्या है, जैसे ये डाउन ट्रेंड था और जो इसमें लास्ट बाइंग कैंडल होगी, राइट, कुछ इस तरह से लास्ट बाइंग कैंडल क्या होगी हमारे पास, तो ये लास्ट बाइंग कैंडल है, ये हमारे पास क्या होगी, एक ऑर्डर ब्लॉक होगी, राइट। अब ऑर्डर ब्लॉक कुछ आइडेंटिफाई करने के और भी तरीके हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि लास्ट बाइंग कैंडल या लास्ट सेलिंग कैंडल ही ऑर्डर ब्लॉक हो, राइट। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं जो इसमें हम इन डेप्थ में आपको बताऊंगा, ओके। तो ऑर्डर ब्लॉक का सबसे पहला रूल क्या है? अब मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं जस्ट आपको एक ड्रॉ कर देता हूँ, राइट। यहाँ से कुछ अप ट्रेंड था, मार्केट कुछ यहाँ से कुछ इस तरह से ड्रॉप हुई, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लास्ट सेलिंग कैंडल, हाँ, इसमें क्या, ऑर्डर ब्लॉक में कैंडल्स का कोई भी कलर मैटर नहीं करता। कैंडल ग्रीन भी हो सकती है, कई कई सिचुएशन में रेड भी होती है, राइट। कैंडल का इसमें कोई मैटर नहीं, बस आपको जस्ट इतना माइंड में रखना है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मिनट, इसका बिग डाल देता हूँ ना, तो कंफर्म समझ आएगा, ओके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लास्ट सेलिंग कैंडल ये है, राइट, राइट। उसके बाद ये वाली है, फिर कंटिन्यू मार्केट राइज किया, प्राइस राइज कर लिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है, हो सकता है कि ये कैंडल जो रेड वाली है कुछ इस तरह से हो, राइट, कुछ इस तरह से हो, और जो ग्रीन वाली कैंडल है, यानी कि जिस कैंडल से बाइंग आई है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से हो। तो हमारा ये लास्ट जो रेड कैंडल बनी थी ना, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। हम ऑर्डर ब्लॉक किसको कंसीडर करेंगे, इस वाली कैंडल को, राइट। क्यों? क्योंकि सेलिंग तो एक्चुअली यहाँ तक आई थी, राइट, सेलिंग एक्चुअली यहाँ तक तो आई, बट जो नेक्स्ट वाली कैंडल है ना, उस कैंडल का जो लो है ना, कहाँ तक बना, इस कैंडल को लो को ब्रेक कर दे, यानी कि सेलिंग एक्चुअली यहाँ तक आई है। मैंने क्या बोला, वो कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, राइट। अब यहीं पे अगर हम इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या करें, इस कंडीशन में जो हमारा लास्ट बाइंग कैंडल, लास्ट जो सेलिंग कैंडल है, यानी कि जिसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, वो हमारे पास कौन सी कैंडल होगी, ये वाली, राइट, ये वाली कैंडल होगी, ओके। एक मिनट, मैं इसका बैकग्राउंड हटा देता हूँ, मिडिल लाइन बैकग्राउंड, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कब होता है, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड आपका तभी होगा जब ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद, जो जैसे कि ये वाली हमारी जो कैंडल है ना, ये जस्ट कुछ इस तरह से बनी। अब इसमें क्या है, यानी जो लास्ट वाली सेलिंग कैंडल है ना, उसके बाद जो बाइंग कैंडल बनी है, तो बाइंग वाली कैंडल को छोड़ के जो जैसे कि ये वाली कैंडल है, तो इसके बीच में अगर फेयर वैल्यू गैप बनता है, चाहे वो छोटा सा माइनर सा ही क्यों ना, राइट, अगर वो छोटा सा भी फेयर वैल्यू गैप है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये, राइट, यहाँ पे एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यानी कि जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल है, सेकंड कैंडल को छोड़ के यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली फेयर वैल्यू गैप है। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। बट अगर ये क्या है, अगर ये कुछ इस तरह से अगर मिटिगेट है, राइट, अगर यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं, अगर मिटिगेट है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, हम ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम किसको कंसीडर करेंगे, एक मिनट, इसको भी डिलीट करते हैं हम। फिर हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होगा, वो हम इसको छोड़ के हम अपना ऑर्डर ब्लॉक हम इसमें शिफ्ट करेंगे, राइट। ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफ है, ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब फेयर वैल्यू गैप होगी, राइट। तो जो एफ कहाँ पे, इस वाले एरिया पे, राइट, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल के बीच में एफ, तो हम अपना ऑर्डर ब्लॉक इसको कंसिडर करेंगे, हमारा फेयर वैल्यू गैप है, और प्राइस कुछ आएगा, और जैसे यहाँ से गया कुछ इस तरह से टैप करके ऊपर जाएगा, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है,
फेयर वैल्यू गैप मिटिगेशन होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अगर मिटिगेट है, फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा, तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। उसके बाद हम अपना जो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम शिफ्ट करते चले जाएंगे, राइट। जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम शिफ्ट करते चले जाएंगे। जैसे कि अगर इसमें भी मिटिगेट तो हम जस्ट ऊपर कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद अगर किसी भी कंडीशन में, जैसे कि ये एक अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अगर किसी भी कंडीशन में अगर ये वाली कैंडल क्या है, छोटी है, राइट, ये वाली कैंडल कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये वाली कैंडल कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो इसमें आप किसको आप ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे? आप ऑर्डर ब्लॉक इसमें मानेंगे इस वाली कैंडल को, राइट, इस वाली कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। लेकिन उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये फर्स्ट वाली कैंडल है और ये थर्ड वाली कैंडल है, राइट। तो इसके बीच में क्या है, फेयर वैल्यू गैप है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, ठीक है। एक क्राइटेरिया ये हो गया। उसके बाद अब मान लेते हैं कि ये वाली कैंडल क्या है तो ये बाइंग कैंडल, राइट, है तो एक मिनट, ठीक है तो ये बाइंग कैंडल। लेकिन इसके बीच में क्या हुआ है कि एक मिनट, इसने क्या किया है, जस्ट इस वाली कैंडल को क्या कर लिया, इंगल, यानी कि इनसाइड बार बना है। अब इनसाइड बार अगर बन गया तो आप इसमें किसको ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे, राइट। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आमतौर पे आप लोग क्या करेंगे कि जो रेड के जो बगल वाली जो ग्रीन कैंडल है ना, इसको और इस वाले को आप एफईजी मार्क कर लेंगे, राइट, कुछ इस तरह से। बट ये रॉन्ग तरीका है, ये एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक नहीं। ऑर्डर ब्लॉक कैसे, जैसे कि मैंने आपको पहले एफईजी में बताया था कि ऑर्डर ब्लॉक कैसे होगा। ऑर्डर ब्लॉक जैसे कि ये वाला हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, और जो ये इनसाइड वाला है ना, इसको दोनों को मिला के हम सिंगल कैंडल गिनेंगे, राइट। ये हमारा दोनों को मिला के सिंगल कैंडल होगा। और जो हम एफईजी मैप करेंगे ना, वो हम कुछ इस तरीके से मैप करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा एफईजी बनेगा। और ये जो पूरी की जो पूरी कैंडल है ना, ये वाली, ये जो पूरी की पूरी कैंडल, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये हमारा पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब आपको मैंने 2-3 तरीके समझा दिए। आप देखो भाई, बात ऐसी है कि तुम लोगों को समझना है तो समझ सकते हो, मैं बहुत इन डेप्थ समझा रहा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग क्या करना, इसका सेम उल्टा आपको किस में अप्लाई करना है, डाउन ट्रेंड में। मैं कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि क्या ना, मैं कोशिश करूंगा। चलो चलते हैं, ओके। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर लास्ट सेलिंग कैंडल अगर रेड है, मान लेते हैं अगर ये ग्रीन भी है, लेकिन ये जो इनसाइड बार है ना, तो हम इसको एफईजी के तौर पे नहीं मानेंगे, राइट। कुछ लोग होंगे कि तो ये वाली एफईजी इसका क्या होगा, इसका हाई और इसका लो ले लेंगे थर्ड कैंडल का। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ये वैलिड नहीं है। वैलिड क्या है, क्योंकि ये इनसाइड बार है। इनसाइड बार में क्या होता है, ये दोनों कैंडल एक गिनी जाएगी और हम यहाँ से एक ऑर्डर ब्लॉक क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ओके। आई होप ये समझ हो गया आपको। अब चलते हैं डाउन ट्रेंड में, ठीक है। सेम डाउन ट्रेंड में भी यही है, सेम डाउन ट्रेंड में भी ऐसे ही होगा। मैंने पहले बताया आपको, कलर मैटर नहीं करता, कलर ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है, ओके। कलर रेड या फिर ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इसमें भी वही है, इसमें भी जो लास्ट लास्ट क्या होगा, इसमें लास्ट जो बाइंग कैंडल होगी डाउन ट्रेंड में, लास्ट बाइंग कैंडल, राइट, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मान लेते हैं ये हमारे पास लास्ट बाइंग कैंडल थी, यहाँ से मार्केट क्या किया, मूव किया। तो इसमें हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कहाँ है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक अगर ये वाली कैंडल, राइट, कुछ इस तरह से बनी और इस कैंडल का बिक है या फिर बॉडी भी है, बिक या बॉडी दोनों भी है, तो हम इस टाइम में हम किसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, ये वाली ग्रीन वाली नहीं, हम इसको कंसीडर करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, राइट। क्यों क्यों, क्योंकि इस वाली कैंडल से ज्यादा इस वाली कैंडल में बाइंग आई है, तभी ये कैंडल यहाँ पे जाके हाई लगाया है, राइट। मे बी वो डाउन हो गया, क्लोज मान लो हम यहाँ की जगह क्या हुआ, क्लोज यहाँ पे हुआ, उसको हमको मैटर नहीं करता। लेकिन इसमें हाई कौन सी कैंडल लगाया, हाई इसमें इस वाली कैंडल ने लगाया। सिंपल दैट, कि अगर अप ट्रेंड में जो लेग की जो सबसे लोवेस्ट कैंडल होगी, ठीक है, हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे। लेकिन उसके जो क्राइटेरिया है उसमें क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, राइट। और अगर इसी तरह से अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से होती तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर नहीं करते, ये जस्ट क्या हो जाता है, इनसाइड बार हो जाता और ऑर्डर ब्लॉक हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे चला जाता, ठीक है। और जब हम एफईजी अगर हमको फाइंड करना होता ना, तो हम एफईजी कैसे फाइंड करते, हम एफईजी ऐसे फाइंड नहीं करते कि ये वाली जस्ट कैंडल है, राइट। एफईजी को कुछ इस तरह से नहीं करते, राइट। ये जैसे कि कई सारे लोग करेंगे, एफईजी ये कैंडल हो गई, फर्स्ट थर्ड को छोड़ दिया और सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को ले लिया, राइट। ऐसा नहीं, अब हमारे पास ये टोटल एक ही कैंडल है, तो हम एफईजी कहाँ से करेंगे, जस्ट मिनट, जस्ट हमारा एफईजी ये बनेगा, राइट, हमारा एफईजी ये बनेगा।
ना कि इस वाली कैंडल, क्योंकि ये दोनों को मिला के सिंगल एक ही कैंडल हो जाएगी, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब ऑर्डर ब्लॉक में क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक वैलिड कैसे होगा। चलिए एक हाल में बहुत सारे काफ़ी सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन उसके पहले क्या है, जस्ट रिमूव कर दो। अब अभी हम पहले अपडेट की बात करते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, पहले हम अपडेट में थे, तो हम जस्ट अपडेट की बात करते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक हमको फाइंड कहाँ करना है, ऑर्डर ब्लॉक हमको फाइंड कहाँ करना है, तो उसके लिए जैसे कि एक मार्केट ए की पुलिस स्ट्रक्चर है, ठीक है। हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया, राइट। पॉज किया, तुम्हारा हायर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पे फुल बैक लिया था पॉज करने से पहले, जो मार्केट ने इसको लिया, यानी कि जो ये आइडियम का फुल बैक था, जस्ट आइडियम था, आइडियम को मार्केट में लिया, तुम्हारा हायर हाई कंफर्म हो गया, राइट। हायर हाई कंफर्म होने के बाद मार्केट जा गया, फिर कंटिन्यू ऊपर गया, ऊपर जाते ही जैसे ही मार्केट ने पॉज किया, यानी कि जो हमारा हायर हाई तो ब्रेक हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ तो हमारा जो हायर लो था वो कंफर्म हो गया। अब स्ट्रक्चर मैप का एक बार वीडियो देख लेना, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसके बाद आप इसमें शिफ्ट हो जाओगे ना, फिर उसके बाद अगर ये वीडियो देखते हो तो आपको एक बेहतर तरीके से समझ आएगा, या फिर आप पहले देख लो, बाद में भी आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। बट आई सजेस्ट यू कि आप पहले स्ट्रक्चर मैप का, ओके, आइडियम बॉस चौक और वैलेट पुल बैक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट ऐसी चल रही है एक, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट इसको कम वाले थे हमारे पास लास्ट में, ठीक है, ये हमारे पास मार्केट लास्ट है। अब मार्केट क्या करेगी, अब आपको ऑर्डर ब्लॉक कहा है यहाँ, मान लो अगर यहाँ पे खुल गए, राइट। मान लो मैं आईडीएम से इस वाले लेग से इस वाले लेग तक का लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी बन सकता है, राइट, यहाँ भी कुछ ऑर्डर ब्लॉक बन सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी बनेगा ना, हो सकता है यहाँ, हो सकता है यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बनाओ, ऑर्डर ब्लॉक बनाओ, बट ये वर्क करेगा नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि जब तक आईडीएम नहीं होगा, राइट। ये हमारे पास आईडीएम है, ये हमारा क्या हो गया, हमारा ये बॉस हो गया। आईडीएम हमारे पास जैसे कि वाला एरिया है, राइट, ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बॉस हो गया, राइट। यहाँ पे अगर जस्ट मैं इसको आपको समझाने के लिए जस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये बॉस की पहले जो पिछला लेग बाद तो हमारा आईडीएम हो गया, राइट, जो कि यहाँ पे है। तो जब आईडीएम बना है तो यहाँ पे भी हो सकता है, में भी नहीं, यहाँ पे भी हो सकता है कि ऑर्डर ब्लॉक बना हो, जैसे कि यहाँ पे भी हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक बना हो, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि मैं बस जस्ट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को लेकर यहाँ से ट्रेड प्लान करूंगा, बट ये एक वैलिड तरीका नहीं है ऑर्डर ब्लॉक मैप करने का, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने का एक वैलिड तरीका नहीं। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से हमको फाइंड करना है, हमको ऑर्डर ब्लॉक कभी भी आईडीएम लेने के बाद, जब मार्केट आईडीएम ले लेगी, राइट, जब मार्केट क्या करेगी, आईडीएम ले लेगी, ठीक है। आईडीएम कहाँ पे, ये वाला एरिया, यानी कि ये दो कैंडल जो बनाई है ना मैंने, ये जस्ट इसको आप आइडियम के तौर पे रख लो। ये जब मार्केट आइडियम ले लेगी, ठीक है, आइडियम लेने के बाद जो नीचे का कैंडल्स है उसमें हमको ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। जो नीचे कैंडल है ना, उसमें हमको ऑर्डर ब्लॉक देखना है, राइट। जैसे कि मान लेते ये हमारे पास था, ठीक है, हमारे पास ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। तो इसमें पहला हमारा कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक लास्ट सेलिंग कैंडल, उसके बाद क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, राइट। यहाँ पे क्या है, फेयर वैल्यू गैप होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, फर्स्ट कैंडल को लो और जस्ट सेकेंड कैंडल का छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का जो लेना है, फर्स्ट कैंडल का हाई है, अब राइट राइट। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे माइनस का क्या है, माइनस का ये है क्या, तो ये मेरे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मिट्टी सॉरी, अगर ये कैंडल अगर मिटिगेट कर जाती है, राइट, अगर ये कैंडल जस्ट क्या करती है, आपस में क्या है, टैप कर लिया, मिटिगेट कर लिया, मिट्टी हो गई, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास हम नेक्स्ट कैंडल कहाँ से मैप करेंगे, हमारे पास की नेक्स्ट कैंडल का जो ऑर्डर ब्लॉक आएगा ना, वो इस वाली कैंडल को हम जस्ट शिफ्ट कर लेंगे, राइट। जस्ट हम यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे, जो हमारे पास ये वाली कैंडल थी ना पहले ऑर्डर ब्लॉक में, लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है। तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप नहीं है, अब हमारे पास फेयर वैल्यू गैप कहाँ बन रहा है, इस वाली, राइट, ये वाला, ये हम इसको फर्स्ट गिनती करेंगे और इसको थर्ड गिनती करेंगे, क्या है, जी हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला हो गया, राइट।
अब इसी कंडीशन में अगर ये मान लेते हैं कि ये इनसाइड बार बना है कुछ इस तरह से, लेकिन इनसाइड बार बन गया, उसके बाद अगर यहाँ पे राइट, अगर यहाँ पे कोई और फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बात समझ में, अगर यहाँ पे अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं, जैसे कि यहाँ पे है, अगर यहाँ पे अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है राइट, अगर यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो हम इसको तो काउंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला इनसाइड बार है जस्ट, ये दोनों कैंडल को रेड और ग्रीन मिला के ओके। तो यहाँ पे हमारे पास अभी क्या है, मिटिगेट है आपस में कैंडल, ये रेड वाली और ये वाली कैंडल मिटिगेट है, तो हम यहाँ पे हम इसको फर्स्ट कैंडल गिनती करेंगे और हमारे पास जो सेकंड आएगा, सेकंड हमारा ये कैंडल आएगा, यहाँ पे मिटिगेट है तो जस्ट हम अगर ये वाली कैंडल राइट, ये रेड वाली और जो थर्ड कैंडल है ये वाली, अगर ये आपस में मिटिगेट है राइट, तो हम इस वाली ऑर्डर, इस वाली कैंडल को ऑर्डर को कंसीडर नहीं करेंगे, हम जस्ट शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें शिफ्ट होंगे, क्राइटेरिया इसमें भी क्या है, सेम रहेगा, फेयर वैल्यू है ओके, फेयर वैल्यू है। तो अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट ना कि यहाँ तक आएगी, मार्केट अगर ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट करेगी तो यहाँ से करके कंटिन्यू ओके, मार्केट क्या करेगी, जस्ट फेयर वैल्यू गैप, ये नहीं समझना कि यहीं से जाएगी यहीं से जाएगी, यहाँ से भी इसको भी रिस्पेक्ट करके जा सकती है इसको भी, बट हमारा जो एसएल होता है ना कभी भी ऑर्डर ब्लॉक कैंडल के नीचे होता है राइट, ठीक है। अब आप यहाँ तक समझ गए होंगे ओके। अब बात कर लेते हैं डाउन, डाउन ट्रेंड में वैसे सेम है इसका, अगर आप चाहें तो मैं बता दूं, लेकिन बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम होता नहीं है, सेम है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सेम डाउन ट्रेंड में भी यानी कि बेरिश मार्केट में भी सेम है, यही क्राइटेरिया वहाँ भी कोई ज़्यादा अलग नहीं है, हमारे पास अब क्या है, हमारे पास यहाँ पे आईडीएम कहाँ है, यहाँ पे हमारे पास आईडीएम कहाँ है, ये लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ, यहाँ पे आईडीएम ले लिया, बहुत लोअर हाई कैसे कंफर्म हुआ, यहाँ पे बॉस करते, ये वाला हमारा लोअर हाई कैसे कंफर्म हुआ, वाला जो हमारा लोअर हाई कैसे कंफर्म हुआ, बॉस की वजह से, ठीक है। मार्केट यहाँ तक गई, जो ये पिछला स्विंग था उसको जस्ट आइटम के तौर पे लिया, ठीक है, ये वाला जस्ट आइटम के तौर पे था, आइटम लिया, हमारा लोअर लो कंफर्म हो गया, ठीक है। अब मार्केट कंटिन्यू गिर रही है, अब गिर रही है तो हम इसमें क्या ऑर्डर ब्लॉक कहाँ ढूंढेंगे, हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ तक ढूंढेंगे, बिल्कुल ये जान लेते हैं, हमारे पास जो ये आइडिया था, आइडिया तक ये वाले आइडिया जस्ट इस वाले लेवल पे है, तो जब मार्केट आइडियम ले लेगी, आइडियम लेने के बाद इस वाले एरिया तक हमको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं ढूंढना है, याद रखना, ये जो आइटम का एरिया है ना, ये हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक के लिए कोई वैल्यू नहीं है इसकी राइट, ये क्या है, हमारे लिए कोई ऑर्डर ब्लॉक इसकी वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ, ये हमारे पास आईडीएम, जब आईडीएम ले लिया मार्केट, आईडीएम के अंदर जो भी ब्लॉक्स ऑर्डर ब्लॉक्स बने हुए में भी कई टाइम बहुत लंबा टाइम तक आईडीएम लेने में टाइम लगाता है राइट, मार्केट आप बोलते हो, ठीक है। हम यहाँ पे अपने ऑर्डर ब्लॉक नहीं, हो सकता है कि यहाँ पे 1 मिनट आप करोगे तो बहुत सारे यहाँ पे कैंडल्स आ रही है, पर हमारा जो अगर 15 मिनट पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं राइट, अगर आप यहाँ पे देखिए तो मैं निफ्टी के हिसाब से 15 मिनट में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास हम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ ढूंढेंगे, इस आईडीएम के ऊपर, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, आईडीएम के जस्ट ऊपर हम अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ सिमिलर है, बट यहाँ पे मैंने कैंडल्स कम बनाई है, बाकी आपको जस्ट समझना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सेम वही रूल है, अगर ये कैंडल कुछ इस तरह से बनेगी ना, ठीक है, और हो सकता है ये रेड कलर हो, कलर नो मैटर, हो सकता है ये रेड हो राइट, तो हमारे पास हम ये दोनों कैंडल को मिला के सिंगल कैंडल गिनती करेंगे राइट, और हम एफईजी जो ढूंढेंगे ना इस वाली कैंडल से राइट, इस वाली कैंडल से लो, और जो थर्ड कैंडल होगी, ये दोनों मिला के तो एक कैंडल हो गई, तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट, तो हम इस कैंडल का क्या करेंगे, लो लेंगे और इस कैंडल का हाई लेके हम अपना फेयर वैल्यू लेंगे, तभी हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनेगा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। और सेम इसी कंडीशन में क्या होगा, सेम इसी कंडीशन में अगर जो ये रेड वाली कैंडल है कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, या फिर बिग बना दिया राइट, ठीक है, कुछ इस तरह से, एक मिनट, कुछ अगर इस तरह से, ठीक है, इसमें मान लेते हैं ये रेड है राइट,
चलो इसको रेड कलर कर देते हैं। अगर ये हमारे पास रेड है भी, इतना है, राइट, अगर इतनी भी है, तो हमारे पास हमारा जो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, हम इसको इसको नहीं लेंगे, राइट, क्योंकि बाइंग तो इस वाली कैंडल में यहाँ तक आई, तो हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक हम उसको कैसे करेंगे, हम उसको जस्ट ये वाली कैंडल से फाइंड करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से हम उसको जस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। और फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में अगर क्या है, अगर एफईजी है, राइट, जैसे कि ये वाली और ये वाली कैंडल के बीच में एक एफईजी है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, एक एफईजी बन गई, तो हमारे पास एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे एफईजी नहीं है, ठीक है, अगर यहाँ पे एफईजी नहीं है मान लो, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, जस्ट हम उस कंडीशन में करेंगे क्या कि जैसे कि ये मिटिगेट है, राइट, ओके, ये मान लेते हैं हमारे पास ये क्या है, कुछ इस तरह से कैंडल है, ठीक है। अब ये आपस में फर्स्ट और थर्ड कैंडल क्या है, मिटिगेट है, तो इसमें हम अपना ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे, हम इस ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर देंगे कहाँ पे, मजबूरी एक तरह से हम उसको शिफ्ट कर देंगे इस वाली कैंडल पे, राइट, इस वाली कैंडल पे हम ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करने के बाद हम उसमें क्या देखेंगे, एफईजी, जो उसके बाद वाली जो कैंडल है उसमें जस्ट हम फिर यहाँ से काउंट करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास एफईजी निकल आई, तो हमारे पास वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हो जाएगा, राइट। आई होप आप समझ, अब यहाँ पे भी एफईजी है, राइट, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मल्टीपल एफईजी बनती है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला भी एक एफईजी है, ठीक है, और उसके बाद ये वाली कैंडल है ना, इसमें भी एक फेयर वैल्यू गैप, राइट, यहाँ पे तो इसमें सारी फेयर वैल्यू गैप फेल है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है विद एफईजी, यानी एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, तो हम कभी भी अपनी जो एंट्री है ना यहाँ से बनाएंगे, इस वाली वजह से ये सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है, इसको सब कुछ छोड़ के मार्केट ऊपर जाएगी, सब कुछ देख करके यहाँ पे हो सकता है, मुझे उसका हो सकता है कि मार्केट जैसे कि एक नॉर्मल को बना लिया, यहाँ पे जाएगी, चली जाएगी, और फिर वाला जो ये वाला यहाँ तक जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पे जाएगी, समझेगी, ठीक है, क्योंकि उसको जाना तो इस वाली लेवल पे है ना, मेन ऑर्डर लगे हैं, जो ऑर्डर लगे वो इस वाली लेवल पे, तो मार्केट, ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, मेरे ख्याल में अभी आप समझ गए होंगे। और इसमें हम एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक में जो करते हैं, तो आईसीटी के पहले आप इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद आईसीटी का जो प्रोग्राम आएगा, जो भी वो अपडेट मिलेगी आपको, और उसमें मैं आपको आईसीटी का कंप्लीट करवाऊंगा। लेकिन जो ये जो अभी आप ये जान रहे हैं ना, ये एक्चुअली बेस है, बेस सबसे पहले अगर आपका बेस मजबूत हो गया ना, तो आप फिट हो, आप आईसीटी इजीली आप सीख सकते हो, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं पहली बात, तो अब इसमें हम एक बार ये जान लेते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से मार्केट चली जा रही है, राइट, कुछ इस तरह से मार्केट चली गई। अब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना, सॉरी, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बन गया, तो इसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, हाँ एक मिनट, जस्ट मिनट, ये क्या है ना कि एक मिनट, जस्ट इसको एक बार रिफ्रेश मारता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, अब इसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा, रुकिए, इसमें वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ फाइंड करेंगे, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक जब तक, बात समझना, जब तक कि मार्केट आपका आईडीएम ना ले ले, राइट, जब तक कि मार्केट आपका आईडीएम, जहाँ पे आईडीएम लेगा उसके जो भी नीचे के ब्लॉक्स है ना, तो उसमें एक चीज एक और ध्यान रखने वाली बात है, जो एक्सट्रीम पे होगा, राइट, कुछ इस तरह से भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, जस्ट आप इसको एक कैंडल समझना, ठीक है, जस्ट आपको ये एक कैंडल समझना है, ठीक है, और एक कैंडल यहाँ भी है, ठीक है, तो आपको थोड़ी ना पता है, राइट, अब यहाँ पे आपको थोड़ी ना पता है कि कहाँ से मार्केट जाएगी वापस, तो इसके लिए पहली बात तो हम डिस्काउंट प्रीमियम यूज करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि ये तो लेके जा नहीं सकता, राइट, ये लेके तो जा नहीं सकता, राइट, क्यों, क्यों लेके नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस वाले लेवल से अगर आप देखते हैं कि मार्केट अगर यहाँ तक मूव हुआ है, तो जो हमारा इस कंडीशन पे जो हमारा डिस्काउंट जोन है ना, हमारा डिस्काउंट जोन एक्चुअली कहाँ पे आएगा, इस वाले लेवल पे आएगा, जो हमारा डिस्काउंट जोन है वो इस वाले लेवल पे आएगा। तो पहले आपका कंफर्मेशन क्या होगा कि हमको डिस्काउंट के अंदर एंट्री लेना है,
राइट। सेकंड क्या है, अगर मार्केट अगर इंड्यूस में लेने के बाद अगर इसको टैप करती है इस वाले एरिया को, मान लेते हैं यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो यहाँ पे मे भी यहाँ से जा सकती है, बट 50% चांस है। जस्ट पिछला जो सिंगल ने यहाँ से 50% चांस है, बट ज़्यादातर एरिया वो उसमें ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, इस वाले को नहीं टैप करती मार्केट, जस्ट छोटा सा रिएक्शन देगी, क्योंकि उसको तो जाना है कहाँ, डिस्काउंट से, क्योंकि जो बिग प्लेयर हमेशा डिस्काउंट में बाइंग करते हैं, ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है। तो वो बाइंग कहाँ से करेंगे, इस वाले लेवल से करेंगे, तो मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा, फिर मार्केट उसके बाद अपना मूव देगी, ठीक है। तो बीच वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको कोई मतलब का नहीं है, ये आपको कभी भी अगर ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना फर्स्ट और लास्ट में, अगर उसके बीच में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है तो वो वैलिड नहीं है। वैलिड आपको कौन सा है, फर्स्ट वाला आपका वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है, देन फिर एक्सट्रीम में यानी कि जो लास्ट में है वो चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, दोनों में ये चीज़ वैलिड है, ठीक है। दोनों में ही ये चीज़ आपको वैलिड है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको बीच वाले ऑर्डर ब्लॉक से कोई भी मतलब नहीं, मार्केट आएगी छोटा सा स्टेप करेगी, हो सकता है कि यहाँ तक रिएक्शन दे, लेकिन जो एक्चुअल जो एंट्री है, जो एक्चुअल बायर है, वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे बैठे हैं, ठीक है। जो ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे कई बार क्या होता है, मार्केट टैप करके निकल तो जाती है, ठीक है, ये निकल जाती है और ये वाले अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक रह जाता है। तो जब इस पिक्चर आएगी तो मार्केट इसको टैप करके रिएक्शन करेगी, रिएक्शन देगी, राइट। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे चल के मैं आपको जस्ट फेयर वैल्यू गैप के एग्जांपल दूंगा और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स के, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। ऑर्डर ब्लॉक कोई ज़्यादा वो नहीं है, साइंस इसमें रॉकेट नहीं है कि आपको रॉकेट बनाना, रॉकेट। तो अभी हम चलेंगे किसमें, चार्ट। ओके, तो मैं जस्ट आपको चार्ट में ले जाके समझाता हूँ। ओके, तो हम चार्ट पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना था, ठीक है, राइट। तो हम कुछ यहाँ से लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा पीछे जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और रियलिटी तो ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कम से कम टाइम में समझाने की कोशिश करो। हमारे पास ये आइडियम बन गया था, बहुत पहले हमारे पास ये वाला स्विंग का आइडियम बन गया, राइट। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जस्ट आइडियम लिया, ये आइडियम पॉइंट था। आइडियम लेते ही हमारा क्या हो गया, जो हमारे पास लोअर लो था वो कंफर्म हो गया। आइडियम लेने के बाद हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक। हमारे पास यहाँ पे क्या था, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। ये वाला हमारे पास क्या था, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, राइट। और दूसरी बात, हमारे पास यहाँ पे जो ये फर्स्ट कैंडल है ना, ये वाली जो फर्स्ट कैंडल है और जो ये वाली थर्ड कैंडल, राइट, ये वाली कैंडल से लेके हम यहाँ तक मिला देते हैं इसको। ये हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये हो गया फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको फ्लो कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास हो गया फेयर वैल्यू गैप। मार्केट क्या करती है, फेयर वैल्यू गैप को लेके टैप करके गिर जाती है। मे बी कई कई टाइम क्या होगा कि जैसे कि यहाँ से गई ना मार्केट, आइडियम लिया, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ तक जाके फिर भी गिर सकती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आप एंट्री का प्लान कर रहे हैं, तो जस्ट ये एंट्री मॉडल मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, राइट। तो आपका ये वाला टारगेट होगा, और जो फेयर वैल्यू गैप है ना, फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और जस्ट ऊपर का एसएल होगा, ठीक है। तो 1:3, 1:4, 1:5 भी मिल जाता है, राइट। ओके, और यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। अगर ये वाली कैंडल के बीच में अगर आप देखेंगे ना, मैं जस्ट इसका कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पे क्या है, एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, राइट। मैं इसको जस्ट येलो कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में कोई बाइंग नहीं हुई, तो मार्केट जस्ट क्या किया, वो वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया और वहां से गिर गई। और दूसरा हमारे पास क्या था, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप गिरा, ठीक है। अब जब मार्केट दोबारा बॉस करती है, तो बॉस करते ही हमारे पास क्या, हमारा कंफर्म हो जाएगा, हमारा कंफर्म हो जाएगा इस वाले एरिया पे, ठीक है। लोअर हाई कंफर्म हो गया। और जो बॉस था, हमारा बॉस यहाँ पे था, अभी हमारा बॉस कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बॉस, राइट। ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। देखो, मैं आपको एक एक पॉइंट अभी यहाँ पे नहीं समझा सकता भाई, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको मैं जस्ट बेस मजबूत कर रहा हूँ। बॉस चौक को तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। जस्ट यहाँ पे क्या है, जस्ट यहाँ पे मैंने आपको जो बोला है ना फेयर वैल्यू गैप, तो यहाँ पे पहले तो फेयर वैल्यू गैप, जैसे यहाँ पे देखो, राइट, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने क्या किया यहाँ पे,
मार्केट जस्ट यहाँ पे टैप करके गिर गई। ओके, मार्केट यहाँ पे जस्ट टैप करके गिर गई। ठीक है, और देख सकते हैं। ठीक है, ये अभी देखिए, ये वाला था फेयर वैल्यू गैप। ओके, ये तो बट यहाँ पे फेल हो गया। उसके भी कई सारे रीजंस हैं, राइट, उसके भी कई सारे रीजंस हैं फेल होने के। ठीक है, पहली बात तो ये अराउंड शायद स्टार्टिंग कैंडल है। ठीक है, ये 9:15 की फर्स्ट कैंडल है, बैंक निफ्टी के चार्ट है 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, फिर यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट, ये फेयर वैल्यू गैप विथ ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये फेल्ड क्यों हो गया? क्योंकि उसके लिए आपको मार्केट का बायस पता करना है कि एक्चुअली बायस है क्या। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मार्केट सेलिंग जोन में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय का नहीं देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको जस्ट सेल का देखना है। समझ रहे हो क्या मैं बोल रहा हूँ? यहाँ पे आपको सेल का देखना है, ना कि बाय का, राइट। अगर मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो आप वहां पे डाउन साइड का ट्रेड देखोगे, ना कि अप साइड का ट्रेड देखोगे। अगर आप डाउन ट्रेड में अगर आप अप साइड का ट्रेड देखोगे ना, तो आई होप आपको लॉस होगा। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था फर्स्ट और इस सेकंड कैंडल की। ठीक है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, टैप किया, मार्केट बूम। ठीक, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था, देख सकते हैं आप ये। ठीक है, यहाँ से आप अपनी एंट्री प्लान करेंगे, यहाँ पे आपका एसएल होगा। और यहाँ पे एक जस्ट ऑर्डर ब्लॉक का भी एग्जांपल है, राइट। यहाँ पे जस्ट ये क्या है जो मैंने अभी आपको बताया लास्ट, ये, राइट। और ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया। और हमारे पास जो ये वाला एरिया है ना, ये जस्ट फर्स्ट, और ये क्या है हमारे पास फेयर वैल्यू का, तो हमारे पास ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, राइट। कुछ इस तरह से हम यहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई बहुत वो नहीं है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वीडियो डाला है, आप चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, राइट। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जस्ट चॉक कर दिया है। चॉक करने के बाद, ठीक है, कुछ लोअर में यहाँ पे बॉस हुआ था। ठीक है, इंड्यूसमेंट लिया, बट यहाँ पे चॉक नहीं किया, राइट। क्योंकि हमारे पास जो हमारा जो लोअर हाई है वो इस वाले लेवल पे, तो चॉक करने के लिए मार्केट को यहाँ तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वर्क करता है। अगर मैं आप सोचो कि मैं आपको 1 घंटे तक बस चार्ट में आपको मैं बताता रहूं, तो इट्स नॉट पॉसिबल ब्रदर, क्योंकि मेरे पास इतना एक्चुअल में मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं जस्ट आपको सोचता हूँ कि कम से कम समय में आपको एक ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर नॉलेज मिले। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट आया था। जस्ट मिनट, हम यहाँ से देख लेते हैं एक बार। सॉरी, इस वाले एरिया से, राइट, इस वाले एरिया से। हाँ, ठीक है, इस वाले एरिया से कितने पॉइंट पे ये साइड का है, 4800, यानी कि अराउंड 5000 का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मूवमेंट है, राइट। यहाँ पे 5000 अराउंड मूवमेंट है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। ठीक, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ से राइज किया था। मार्केट ने यहाँ से राइज किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये फेयर वैल्यू गैप थी, जस्ट मार्केट ने इसको टैप किया, राइट। हमारे पास यहाँ पे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाली कैंडल। ये वाली कैंडल मिटिगेट हो गई थी, राइट। मैंने आपको पहले क्या बोला, मिटिगेट नहीं होना चाहिए। ये वाली जो रेड कैंडल है ना 15 मिनट का है, तो ये वाली मिटिगेट नहीं थी, ठीक है, किसी से। और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, तो हमारे पास क्या है, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। आप इसको कंसीडर कर सकते हैं वैलिड ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। क्योंकि मार्केट यहाँ से अप साइड में जाने वाली है। आपको जब पता चलेगा कि यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, तो मार्केट अप साइड में जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हैं, जस्ट ये वाली यहाँ का एसएल लेके, राइट। और यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, ये वाला एरिया जो वॉल्यूम इम्बैलेंस, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस से मार्केट ने क्या किया है। मार्केट ने जस्ट, देखिए, ये हमारे पास एक वॉल्यूम इम्बैलेंस था। मार्केट ने जस्ट वहां तक आपका टारगेट दिया, फिर वहां से डाउन साइड में मूव हुआ है, उसके पहले नहीं हुआ था, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? आई होप आप समझ रहे होंगे। क्योंकि आपको फर्स्ट पहले आपको बेस कंप्लीट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी वही है। ये फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ऊपर चली गई। यहाँ पे तो वैसे ऑर्डर ब्लॉक भी था, ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। अगर आप यहाँ से देखिए ना, ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये सारे मिटिगेट थे यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे एक था, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, यहाँ पे जस्ट फेयर वैल्यू गैप लिया अप साइड में, राइट। ओके, तो इसमें आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मेरा एसएल कहाँ बनेगा, तो उसके लिए भी बहुत सारी क्राइटेरिया है, वो मैं जस्ट आगे जब
धीरे धीरे मैं आपका जब सेटअप तैयार कर रहा हूँ तो मैं आगे चल के आपको सारा चीज़ बताऊंगा कि आपको इतनी बड़ी लेग में आपको कैसे क्या करना है, इतनी बड़ी लेग में आपको कैसे एसएल लगाना है, राइट। ठीक है। तो अभी जस्ट ये वीडियो अच्छा खासा लंबा हो गया और मेरा समय भी ब्रदर ज़्यादा हो रहा है, तो अभी हम ये वीडियो क्लोज करते हैं। और उम्मीद है मुझे कि आपको ऑर्डर फ्लो और फेयर वैल्यू गैप अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को देखिए, तो आप डेफिनेटली समझ जाएंगे, क्योंकि इतना इजी वे में आपको कोई भी समझाने वाला नहीं है मार्केट में। ठीक है। और मैं आपसे कोई पैसे लेके मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ कि, बात समझ रहे हैं ना। सीधी सी बात है। हाँ, जब आईसीटी स्टार्ट होगा, तो आईसीटी स्टार्ट कब होगा, जब स्मार्ट मनी का जो भी लेक्चर्स है ना, जब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी इसके बाद हम ऑर्डर फ्लो के बारे में जानेंगे। ठीक है। और अभी जस्ट इस वीडियो क्लोज करता हूँ। हाँ, इसमें एक और है कि आप इंस्टाग्राम फेसबुक में हमको आप फॉलो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, थोड़ा उसमें कम्युनिटी ग्रोथ हो जाए ना। यानी कि अगर टेलीग्राम में भी अगर 100 क्रॉस हो जाती है ना, 100 मेंबर अगर हो जाते हैं उसमें, जुड़ जाते हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी, तो क्या है ना, हमको अपना कुछ टाइम देने के लिए, देखिए हम, मैं पर्सनल एक बंदे को टाइम या 10 बंदे को टाइम दे सकता, बट अगर वहीं पे अगर 100 है, 150 है, 200 है अराउंड, तो उस टाइम में क्या होगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, मेरी वजह से अगर 100 है तो 100 में से अगर 50 लोग भी अगर देख रहे हैं ना उस चीज को, अगर उसमें अमल कर रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, राइट। ठीक है। तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, राइट। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, मैं एक वीडियो डेडिकेटेड लाने वाला हूँ पाई के ऊपर, जिसमें आपको बिटकॉइन का तो नाम सुना होगा, बिटकॉइन का अगर आपने नाम नहीं सुना है तो एक बार आप गूगल पे सर्च मार के देख लेना। सेम बिटकॉइन की तरह ही कुछ पाई क्रिप्टो करेंसी आई है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और हो सकता है मैं आपको एक वीडियो भी बना दूँ उस पर। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। ओके।